हाँ, प्रणाम। मैं मिस कर रही थी आपको। जी। मैं भी मिस कर रही थी। मैंने कहा नहीं, आज तो आगे पीछे करके कुछ भी करके आई हैव टू अटेंड। जी। बट थैंकफुली मम्मा पापा भी सुनते रहते हैं ना, तो वो बात तो होती ही रहती है। ओके। मंजू जी भी यही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लंबा गैप हम याद भी ना करें। इम्पॉसिबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सबका स्वागत है और सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। शुरुआत करते हैं परमात्मा की याद से। आंख बंद कर लें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें। कनेक्शन जोड़ने का मतलब बस इतना ही है कि उसका ख्याल आया और आप उससे जुड़े, क्योंकि आप जुड़े ही हुए हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं। सिर्फ आपने सोचना है और आप दोबारा वो फील करेंगे, दोबारा उसकी प्रतीति करेंगे। मन शांत हो रहा है। चश्मा चाहिए? चश्मा दे दो, आंख में नहीं पड़ेगी मिट्टी। आभा जी म्यूट कर लें। ओके। आंख बंद रखेंगे और बस थोड़ी देर परमात्मा को याद कर लें। परमात्मा किसको हम कहते हैं? जो सर्वव्यापी है, जो सदा है, कण कण में व्याप्त है। जो हमारे रोए रोए में व्याप्त है, उसको हम याद करेंगे। जो सदा हमारे पास है, जो हमारे ही अंदर हमारा अंतर्यामी होके बैठा है। जैसे आपका अंतर्यामी सब जानता है, जो भी हो रहा होता है आपका अंतर्यामी सब जानता है। आपके भीतर क्या विचार उठा, आपने क्या सोचा, सही सोचा गलत सोचा, आपका अंतर्यामी सब जानता है। क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी जानता है। वो जानने वाला है, वो जानने वाला है। तो आप अपने ही भीतर बैठे अपने उस अंतर्यामी को प्रणाम करें, जो सर्वव्यापी है, लेकिन उसकी प्रतीति आपको अपने अंदर अपने हृदय में होती है कि कोई है जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, जो केवल है, जो सबका ज्ञाता है। स्वयं को महसूस करें। उस निराकार परब्रह्म को, जो आपके हृदय में ही विराजमान है और जो सब जगह विराजमान है। भीतर बाहर कोई जगह खाली नहीं जहाँ वो नहीं है। सब जगह होने से वो अचल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। वो सदा निश्चिंत है, उसमें कभी चिंता दुख परेशानी होती ही नहीं। तो हमारा ही वो स्वरूप है, हम ही हैं वो। महसूस करें कि आपके भीतर आपका जो होना है, वहाँ कोई दुख है, कोई चिंता, कोई परेशानी। कैसा फील हो रहा है, महसूस करें। क्या आपका होना प्रेम से नहीं भरा हुआ? अपने भीतर झांकें। क्या आप स्वयं प्रेम नहीं हो? हमारा मन सदा प्रेम की तलाश करता रहता है।
जबकि हम स्वयं प्रेम हैं। बाहर देखना बंद करें, अपने ही भीतर झांकें। आप ही प्रेम हो, आप प्रेम से ही बने हुए हो। आपका निराकार स्वरूप प्रेम ही है। आप प्रेम का समुद्र हो। महसूस करें। सबका स्वागत है इस ग्रुप में, और कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहे या कुछ भी शेयरिंग करना चाहे, प्लीज़ यू कैन। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ। जी मंजू। प्रणाम सभी को मेरा। आ, अभी जब ये सत्संग शुरू हमने किया है, उससे पहले मैं अपना खाना बना रही थी और खा रही थी। तो खाना बनाते हुए खाते हुए यूजुअली क्या होता है कि मैं कोई डिस्कोर्स वगैरह लगा लेती हूँ, वो सुनती हूँ। और थोड़ा सा मैंने कहा दिवाली का टाइम आ रहा है, एक चेंज लाना चाहिए, कि डिस्कोर्स तो सुनते ही रहते हैं। या ये लगता है कि जैसे मान लो हमने खाना बना रहे हैं, तो मुझे लगता है परमात्मा की याद में बनाते हैं तो भजन चला लेते हैं। मैं तो भजन ही चला लेती हूँ, या कोई भी डिस्कोर्स, ताकि कुछ और दिमाग में ना आए, सिर्फ वही चीजें, अच्छी चीजें, पॉजिटिव ही जाए अंदर, या परमात्मा की याद में बनाया जाए। तो आज थोड़ा सा मूड अलग था, तो आज मैंने एक चेंज के लिए मैं कहा चलो, एक ओकेजन है दिवाली का, थोड़ा सा दिवाली की वजह से एक एंथुसियाज्म सा था बॉडी में, तो उसको मैंने अकेले ही अपने सेलिब्रेट किया, कल्टीवेट करने के लिए ने बॉलीवुड सॉन्ग चलाए स्पीकर पे। और वो जब बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे, तो उस समय और कोई विचार नहीं थे, जैसे यूजुअली हम कुछ कुछ सोचते हुए ही काम कर लेते हैं। तो वो जो उसमें किसी व्यक्ति का विचार नहीं था, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए या प्रेमिका प्रेमी के लिए गा रहे हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति कोई नहीं था, बस गा रही थी और उसके साथ साथ उसे सुन रही थी। और एक जो परमात्मा है, निराकार है, उसका मतलब किसी आकार रूप में ना याद करके वो निराकार से एक अपने आप ही कनेक्शन सा बन गया था। तो वहां पे ऐसे लग रहा था कि मजा भी आ रहा है, और जो प्रेमी है वो मेरा परमात्मा ही है। वो परमात्मा जो कोई व्यक्ति नहीं है, जो जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो बस है, जिसकी हम अपने सत्संग में बात करते हैं कि वो हमारे आसपास है, सब जगह है। वो एक्सपीरियंस हो रहा था, मतलब वो अनुभव में आ रहा था कि हाँ, मेरा कनेक्शन परमात्मा से हो गया है, बना हुआ है। तो मैं एक डिवाइन सी फीलिंग में थी, और इस समय भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने वो अपना मैं अपने तक रोक नहीं पाई, मैंने कहा ये सबके लिए इंस्पिरेशन या मोटिवेशन भी हो सकता है, तो मैंने कहा चलो शेयर करने जैसा है। थैंक यू। जी मंजू जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मंजू जी प्रणाम, सभी प्रणाम। मंजू जी कौन सा गाना लगा? मैंने लगाया हुआ था मौसम है आशिकाना, क्योंकि मेरे अंदर का मौसम सुंदर था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कितना सुंदर है ये मौसम, जब मैं अपने अंदर ही हूँ, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, और मैं एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग में थी। तो मुझे जैसे कहते हैं ना कि भीतर हमारे अच्छा है, लग रहा है, तो बाहर सब अच्छा लगता है। एक गाना भी है ना, प्यार है दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी। तो कुछ भी मुझे तो गाने ना, एक जैसे अंदर फीलिंग चलती है, उसके रेलेवेंट सूझते रहते हैं। मैं खुद ही गाती रहती हूँ या सुनती रहती हूँ, वो हर समय अपनी एक मस्ती बनी रहती है। ठीक है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। वैसे तो मैंने बहुत सारे गाने सुने थे, पुराने गाने, जैसे मैं सुनने की शौकीन हूँ। तो हर लाइन ही ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे परमात्मा से कनेक्ट किए हुए है। ठीक है संध्या जी? जी बहुत सुंदर।
हाँ जी कविता। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। सबको हाँ जी नमस्कार। मैं ये शेयर करना चाहूंगी आज, ऐसे बस थॉट आ रहे थे। अब मतलब सुना भी था, अच्छा सुना भी था, कुछ दर्द भी था कि जैसे हम सब लोग, अब दिवाली है, हम लोग कुछ कुछ मांगने लग जाते हैं कि हमें ये मिले वो मिले, ये सुख समृद्धि आए, ये सब कुछ आए। तो मतलब बहुत अच्छा था वो जो मैं सुन रही थी, और उसमें मतलब मैंने फील भी किया और लाइफ के एक्सपीरियंस से फील किया कि हमें मांगना नहीं है कुछ भी। हम लोगों को मांगना नहीं है, बल्कि वैसी ही इच्छा करनी है जैसा हम चाहते हैं अपने जीवन में, और अपने लिए नहीं, हमें सबके लिए वो इच्छा करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे था कि जैसे माना कोई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या कर रहा है, तो कई बार अचानक, चाहे हमने सोचा भी नहीं होता, उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं कि देख अब उसको पता लगा ना कि ऐसा हुआ और उसको फीलिंग में आया। लेकिन हमें इस पे बहुत बारीकी से काम करना है कि हमको उसमें खुश नहीं होना है। हमको मतलब उस चीज में भी उसके लिए प्रेयर करनी है कि ये नहीं होना चाहिए था और अच्छा होना चाहिए था, और उसको भी परमात्मा बुद्धि दे और उसको शक्ति दे ताकि ये फिर से अपने आप को संभाल ले जाए। और वो जो खुशी हमें मिलेगी उस प्रेयर के बाद, तो वो हमारी यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स एक ऐसी चीज है कि वो चीज मैंने फील की कि मतलब सुना भी और फील भी किया अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कि वो ना फील करता है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं, वो वैसा ही हमें देने के लिए बंधा हुआ है। अगर हम किसी के दुख में खुश हो रहे हैं, हम उसमें खुशी फील करते हैं, तो वो हमें दुखों से चारों ओर भर के रखता है। और अगर हम दूसरों के दुख में उसके लिए प्रेयर करते हैं और उसकी खुशी में खुश होते हैं, चाहे वो हमारा मतलब अच्छा भी ना चाहने वाला हो, तो जब हम सिर्फ खुशी ही मांगते हैं और खुशी ही देते, तो यूनिवर्स में चीज मैसेज जाता है और वापस लौट के, बेशक थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी लाइफ में वो चीज लौट के आती है। तो मतलब बहुत महीन बात है कि सिर्फ अपने दिल को उस प्रेयर से, उस प्रेम से भर ले। जैसा आज आपने बहुत अच्छा बोला अभी मेडिटेशन में कि हम प्रेम ही हैं। मतलब प्रेम कहीं अलग से आना नहीं है हमारे ही। और हम इसीलिए तड़प रहे हैं कि कोई हमें प्यार दे, क्योंकि हम प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई क्या करता है, सिर्फ दो बोल बोलता है, लेकिन फील तो हम ही करते हैं ना। तो यानी वो हम हैं। तो ऐसे ही जब वो प्रेम से भरे हुए हम हैं, हम खुशियों से भरे हुए हम हैं, लेकिन हम उसे फील करने की जगह बाहर से आने वाली चीजें फील करते हैं। इसीलिए हम दुख से, परेशानियों से या किसी कमी से भरे रहते हैं। तो मुझे यही लगा कि बस हम देने का भाव रखें, क्योंकि यूनिवर्स को सुन रहा है। और वो देने का जब हम भाव रखेंगे, जो चीज हमें चाहिए वही देनी है हमें। अगर हमें प्यार चाहिए, प्यार देना है, धन चाहिए, धन का देने का सोचना है, और वो ना भी दे पाए, सिर्फ सोच बना लेनी है दिल से, सच्चे दिल से, कि इस काबिल मुझे बना दे वो परमात्मा कि मैं देने वाला बन जाऊं, लेने वाला ना बनूं। कई बार हम यूं दुखी हो जाते हैं, देख मैंने उसको इतना दिया और बदले में उसने मुझे इतना कम दिया, उसको इतना भी नहीं समझ आया, तो वो भी हमारे एक दुख का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। लेकिन तब भी हमें ये सोचना है कि शुक्र है उस परमात्मा का कि उसने क्या दिया, वो तो उसकी काबिलियत है, मुझे उसमें सोचना ही नहीं है, लेकिन मुझे उसने कुछ ज्यादा अच्छा करने लायक बनाया कि उसने मुझसे करा लिया। जैसा आज आपने बहुत अच्छा बोला, यही मैं भी फील करती हूँ कि वो करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, वो हमसे करा ले जा रहा है। और करा वो क्या लेके जा रहा है, जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को ना फुलफिल करने बैठा है कि तुम जो भाव पैदा करोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ अच्छे भाव पैदा करना। अगर हम अच्छे भाव पैदा करते जाएंगे कि हम सबको प्यार दें, हम सबको खुशियां दें, हमसे 2-4 रुपए का बन पड़ता है तो हम दे दें, और नहीं भी बन रहा है तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें देने लायक बनाए। बस इतना काफी है कि प्रेयर ही करके भी छोड़ देंगे ना सच्चे दिल से, तो यूनिवर्स से कहीं ना कहीं वो चीजें हमें मिलने लगेंगी। और जब मिलने लगेंगी तो बस हमें थोड़ी सी अटेंशन रखनी है कि ये प्रेयर हमने की थी, तो अब हमारा बन जाता है फर्ज कि हम इसमें से कुछ दें। क्योंकि जब हम देंगे तो वो यूनिवर्स फील करेगा कि जो इसने मांगा था, जिस भाव से मांगा था, वो ये कर रहा है, तो वो और कई गुना बढ़ता जाएगा। फिर वो चाहे खुशियां हो, प्रेम हो, कुछ भी हो। तो ये दिवाली ना बहुत प्यार से, मुझे लगता है सब दिल से भर लें कि मांगना नहीं है कि मुझे सुख समृद्धि दे, परमात्मा मैं तेरा बच्चा हूँ और वही सब शक्तियां मुझ में है जो तू सबको देता है, क्योंकि तेरे
तेरी संतान हूँ तो मैं भी तेरे गुणों से भरपूर हूँ। तो वो मुझे देने लायक बना। ये दिवाली मेरे लिए ऐसी आ जाए कि मैं जिधर भी रिश्तों में जुड़ूं, प्यार में जुड़ूं, नजर दौड़ाऊं, सबको देने वाला बन जाऊं, कि मुझसे जब कोई भी मिले तो बस उसका दिल फूलों की तरह खिल जाए, कि उसको खुशी मिलती है बात करके, खुशी मिलती है मैं कुछ देता हूँ तो, खुशी मिलती है उसके साथ कुछ पल बिताता हूँ तो, मतलब इतना शुभ भावनाओं से अपने को भर ले। मेरा तो बस यही फीलिंग थी आज तो मैंने शेयर। बहुत ही सुंदर कविता जी, बहुत ही प्यारा संदेश दिया है इन्होंने दिवाली पे। आपकी दिवाली शुभ हो सबकी। और कोई कुछ कहना चाहता है? मीनाक्षी? ओके। हेलो, मैंने अभी चलाया, मुझे ओके पता नहीं है टॉपिक। ओके ओके, आपका अनम्यूट देखा इसलिए मैंने बोला। हाँ जी। और कोई? एनीबडी एल्स? ठीक है, तो दिवाली के शुभ दिन आ रहे हैं, तो हम लोग कल का दिन तो करेंगे सत्संग, फिर 1-2 दिन छुट्टी भी कर सकते हैं, बाकी हम बता देंगे आप सबको। और दिवाली में जैसे इन्होंने एक सुंदर संदेश दिया कि हमें देने वाले बन जाएं, लेने और पाने की कामना छोड़ दें। कितना सुंदर है यदि हम सिर्फ एक कामना छोड़ दें कि जो प्रभु दे दे उसमें मैं राजी हो जाऊं, तेरी मर्जी पूरी हो। और यदि वो मुझसे बंटवाए तो मैं बांट दूं, और यदि वो मुझे दे तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूं, लेकिन उसमें कुछ भी प्लस या माइनस करने की कोई आकांक्षा ना हो। ये ना बोलूं कि ये कम है या ये ज़्यादा है, ना वो कम ना ज़्यादा, बस कुछ सोचो ही ना। जो दिया उसी ने दिया, वो उसका ही है, और फिर वो हमारे थ्रू उसका यूज़ भी करवाएगा, वो कहीं खर्चा भी करवाएगा। हाँ, धन की बात यदि करी जाए तो वो हमारे थ्रू कुछ ना कुछ खर्चा भी होता है, तो भी कई लोगों का परिवार पलता है। मेरे अंदर तो हमेशा यही ख्याल आता है जब भी कोई, और मेरी बेटी कहती है मैंने खर्च कर दिया, यहाँ खर्च कर दिया, या मैंने ये खरीद लिया, तो कई बार लगता है कि इतनी ज़रूरी नहीं थी चीज़ तो भी खरीद ली गई या खर्चा हो गया। तो फिर तुरंत ख्याल आता है कि जहाँ पैसा गया है, कईयों के घरों में राशन आया होगा उस पैसे से, कईयों के घरों में ज़रूरतें पूरी हुई होंगी, तो एकदम फिर मन में खुशी की लहर आती है कि नहीं, जो कुदरत करवा रही है सही करवा रही है, अच्छा ही करवा रही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। तो यदि हम जब भी पैसा दें किसी को तो मन में ऐसा ना सोचें कि अरे यार कितना खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया। खर्चा हुआ है, लेकिन कईयों के घर में वो पैसा गया है तो उनके लिए वो ज़रूरी था। यदि हम कुछ खरीदेंगे ही नहीं, कुछ खर्चेंगे ही नहीं, तो वो धन जो है सबके घरों में कैसे जाएगा? अगर हर व्यक्ति यही सोचे कि मुझे कुछ नहीं खरीदना, कुछ खर्चा ही नहीं करना, तो वो कैसे होगा फिर? सोचिए तो जो लोग जिनके पास खुला है और खुला खर्च करते हैं तो वो अच्छी बात है, ताकि वो पैसा जो है एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है। एक के घर में राशन आया, अब दूसरे के घर में भी आएगा, फिर वो भी खर्चेगा तो वो तीसरे के घर में भी उसी पैसों का यूज़ होगा। तो हमें कंजूस भी नहीं होना है, दिल खोल के दान दें, दिल खोल के दूसरे की हेल्प करें, दिल खोल के यदि खर्चा करना है तो वो भी करें, यदि है तो। नहीं है तो कम में भी आपको खुश रहना है, कम में भी आपको वो कमी है ही नहीं। यदि कुदरत चाह रहा है कि आपके पास लिमिटेड साधन हो तो वही सही, आप उसमें भी खुश रह सकते हैं। जब बुद्ध थे, अब उन्होंने पूरा महल ही छोड़ दिया, जबकि वो राजा बन सकते थे, उन्होंने भिक्षु का जीवन अपनाया। और कई बार उनके पिताजी ने बोला कि आप वापस आ जाओ, हम यहीं पे आपकी पूरी व्यवस्था कर देंगे, आप आश्रम खोल लो, चाहे आप ध्यान करो, पर उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक संदेश देना है कि फ़कीरी में भी बादशाही हो सकती है। जिनके पास कम है वो भी बादशाहों की तरह रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। जो मज़ा फ़कीरी में है, भजन भी है ना कई सारे, कि जो मज़ा फ़कीरी में है वो बादशाही में है ही नहीं, क्योंकि जितना धन है उतना ही उनको चिंता है, फ़िक्र है, उसको कैसे
इन्वेस्ट करना है, फिर इन्वेस्ट हो जाए, कहीं लॉस हो जाए, फिर वो चिंता का कारण। और फिर इतने लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, फिर कोई धोखा दे जाता है, कोई बात नहीं सुनता है, या कहीं कोई कमी आ गई, कोई फैक्ट्री बंद हो गई, तो उनको चिंता ही चिंता है। बहुत सारा पैसा भी उनकी चिंता का कारण बन जाता है। और जिनके पास नहीं है, कम है, वो 2 रोटी खाते हैं और आराम से मज़े की नींद सोते हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं, यदि समझ है तो। यदि समझ नहीं होगा तो हर गरीब व्यक्ति यही सोचता रहेगा कि मेरे पास कब धन होगा, मैं कब अमीर हो जाऊं, या अपनी भाग्य को कोसता रहेगा। तो ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि धन संपदा हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं कि हम अपना सुख चैन गंवा दें। अपनी अंदर की जो बादशाहियत है उसको हम भिखारी बना देते हैं, मांगते रहते हैं, दूसरों को देख के जलते रहते हैं, दूसरे के बड़े घर को देख के श्रिंक हो जाते हैं, मन उदास हो जाता है कि काश मेरे पास भी होता। तो ऐसा मत करें। जिसके पास जो है वो अच्छा है, उसकी खुशी में शामिल हो जाएं कि परमात्मा ने इसको दिया है, अच्छी बात है, इसका सदुपयोग करें, बस प्रेयर करें। जिसके पास नहीं है तो वो भी चिंताओं से मुक्त है, उसके पास भी कुछ है जो अमीर के पास नहीं है। वो उसके पास समय भी है, वो खूब समय का सदुपयोग कर सकता है। मेडिटेशन करे, सत्संग करे, अच्छी अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में लेके जाए जहाँ पे वो दूसरों का कल्याण कर सकता है। तो सिर्फ पैसा कमाना या पैसों की कामना रखना ही उचित नहीं है। हमारे पास और भी बहुत कुछ है, इससे अच्छा, उससे बेटर। तो पैसों से ज़्यादा बेटर है रिलेशनशिप, प्रेम, वो और भी ऊंचाई पे है। कहते हैं ना कि पैसों से ऊंचा है संबंध, और संबंधों से भी ऊंचा है परमात्मा। यदि पैसों की वजह रिलेशन बचाने के लिए पैसे को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, आप अपने रिलेशन बचा लीजिए। रिलेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए, संबंधों को इम्पोर्टेंस दें। पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने हमारे रिलेशन हैं। जबकि आजकल क्या होता है, पैसों की वजह से सारे रिलेशन हम ख़राब कर लेते हैं। तो पैसों को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएं, और रिलेशन को भी इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि परमात्मा का रास्ते में वो हमारा रिलेशन ही बाधा बन जाए। तो हमें हायर के लिए लोअर को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देनी होती है, या छोड़ना भी पड़ता है कई बार। तो वो हमें तय करना है कि हम क्या चाहते हैं। राइट? यस, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? हाँ जी। ये जो बात मैं बोली है इसके रिगार्डिंग ही मेरे को एक बात याद आ रही है जो मैं अक्सर सोचती भी हूँ। जैसे मेरे घर में मेरी मालिश बाजी आती है, तो हम सोचते हैं, यूजुअली एक थॉट हमारे अंदर रहती थी पहले कि जब तक हम खुद स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, कि ये लोग हमसे मतलब हम सुपीरियर हैं क्योंकि हमारी ये हेल्प कर रही हैं, मतलब हमारी सेवा कर रही हैं, तो हम सुपीरियर हैं, हम लोग तो रिच हैं, हम इन्हें पे करते हैं। एक ये भाव था। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन आई थॉट में कि अगर उनकी बॉडी में इतनी ताकत ना होती तो हमें उनसे कैसे हेल्प मिलती। तो परमात्मा ने उन्हें अगर शरीर इतना हेल्दी दिया है कि वो हमारी सेवा कर पा रही हैं, तो और हमें परमात्मा ने पैसा दिया है तो हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो इसमें कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है। अगर वो भी तो ये सोच सकती हैं कि भाई इनके शरीर में जान ही नहीं है, हम लोगों के शरीर में कितनी जान है, तो हम कुछ सुपीरियर हैं इनसे। वो बेचारी कुछ नहीं सोचती। तो मेरे अंदर एक दिन मालिश कराते कराते एक थॉट आया कि कौन सुपीरियर है, ये सुपीरियर है कि हम सुपीरियर हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर हमारे पास भगवान ने धन दिया है तो इनको धन मिल रहा है, और इनको शरीर में इतनी एनर्जी दी है कि ताकत है कि इनके पास स्टेमिना है कि ये हमारी हेल्प कर रही है, हमारी बॉडी को मसाज कर रही है, या हमारे घर के काम कर रही है, हमारी मेड है। तो ये म्यूचुअल एक दूसरे से हेल्प हो रही है हमारी, तो उसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये थॉट जब मेरे अंदर आई तो मेरा एकदम से जैसे जस्टार्ड ही चेंज हो गया उनके प्रति। मुझे लगा कि ये शेयर करने जैसा था तो इससे शेयर किया। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और एक चीज़ और,
हाँ जी। मेरा वही मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक्चुअली मंजू जी ने बहुत सुंदर बात कही और ऐसा लग रहा है ये वाला पर्सपेक्टिव आज तक नहीं आया। मतलब हमेशा ही गरीब लोगों को देख के या एम्प्लॉयज जो हमारा स्टाफ है, हेल्पर्स हैं, उनके लिए भी मन में यही रहती है कि हमारा तो बहुत इजीली फेस्टिवल्स निकल जाते हैं, उनके लिए हर चीज एक एक्सपेंस है। फेस्टिवल्स भी उनके लिए उन्हें लगता है कि कैसे वो मैनेज करते हैं। पर वही मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली इसको हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं। मतलब ये बहुत बहुत प्यारी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि उनका अपना तरीका है और वो भी अपनी जॉब्स कर रहे हैं, तो अपनी जॉब्स के हिसाब से जो भी उनके अर्निंग्स हैं उसके हिसाब से उनके लिए भी वो फेस्टिवल वो इंजॉय करते हैं। तो इट्स जस्ट क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड एक अलग तरीके से देखता है लाइफ को एंजॉय करता हुआ, तो हमें लगता है ओ इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर देम, बट नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड जैसे हम लोग जॉब्स करते हैं अपने बड़े ऑफिसेज में, वैसे दे आर डूइंग देयर जॉब्स इन आवर हाउस, सो इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इफ यू सी इट इन दिस वे। यस। बट या वो कंटेंटमेंट ऑफ कोर्स हर किसी में एक अलग लेवल पे आती है और हम सबको ग्रोथ अच्छी भी लगती है और करना भी चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। बट हाँ, हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि ओ पुअर देम और हाउ डिफिकल्ट इज देयर सिचुएशन। वो उल्टा वो वाइब्रेशन को और प्योर किया जा सकता है। आई थिंक आई विल Yes. डू दैट एज अ प्रेयर ऑन दिवाली। यस। यस। एक चीज बहुत ही अच्छा मैसेज। एक चीज और भी मैं बोलूंगी इसमें कि मेरा जो अपना तरीका है कि जो मेड होती है हमारी, हम लोग ना बिल्कुल कई बार इतना अपने आप में इतना खोए होते हैं कि हमारा उनकी तरफ कंपैशन ही नहीं होता, कि हम सोचते हैं कि आज त्योहार है, आज फेस्टिवल है, तो मेरे घर में बस सफाई अच्छे से होनी चाहिए और ये अपने घर देर से जाए, भाई उसका भी परिवार है। तो एक अपने आप ही ये सेंसिटिविटी हुई कि नहीं, उनको उस दिन बल्कि कम काम कराया जाए उनसे, बहुत लिमिटेड, जितना बहुत एसेंशियल है। और हम लोगों के पास भी टाइम होता है तो हम खुद भी करें थोड़ा बहुत, ताकि उन लोगों को भी हम इतना टाइम दें, वो भी अपनी फैमिली के साथ उस दिन को टाइम स्पेंड करें अच्छे से और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। तो ये ना ऑटोमेटिकली ये चीजें मेरे अंदर जब आई तो ऐसे लगा कि मेरे को कॉन्फिडेंस की फील होने लग गई। अब तक तो मैं जब भी किसी आसपास किसी को इस तरह से देखती कि वो अपने मेड को इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनका, कि वो उसको उस दिन दिवाली वाले दिन काम कराए जा रहे हैं और वो अंदर से बेचारी स्ट्रेस में है, कुछ कह भी नहीं पा रही है, और उसको हम सोच रहे हैं हम दिवाली का इसको देंगे तो हम इसको पता नहीं खरीद ही लिया है हमने। तो जब वो लोग ऐसा करते थे तो मेरे अंदर बड़ी कंपैशन आती थी कि मैंने कहा कि मेरे को लगा मैं दूसरे को नहीं चेंज कर सकती, मैं खुद को तो कर ही सकती हूँ ना। तो धीरे धीरे मेरा जब ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, उनके प्रति कंपैशनेट मैं हुई, तो उसकी जो खुशी मुझे मिली वो बहुत ही सुंदर खुशी होती है। ऐसे लगता है कि शुक्र है परमात्मा, तुमने मेरे अंदर ये भाव दी कि नहीं, इनको भी आज हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको टाइम हमारे को इनको छोड़ना चाहिए, वो भी अपने फेस्टिवल को ताकि फैमिली के साथ एंजॉय कर पाए, उनको फाइनेंशियली भी जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल हम उनको हेल्प करें, दोनों ही तरह से करें, टाइम भी दें और पैसे भी। थैंक यू। बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उन सबको आप अपनी फैमिली का पार्ट माने और कभी उन्हें भूले मत। अपनी खुद की शॉपिंग कर रही हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोटा सा ले आए। अपने लिए कुछ कर रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, तो उनको भी याद रखें, तो छोटा सा उनके लिए भी सोच लें, तो वो अपने आप इंट्यूटिवली आपको आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो दिवाली है दियों का त्यौहार, लाइट रोशनी, यानी कि अमावस्या का दिन है और हमें उसमें रोशनी जलानी है। इसका एक और प्रतीक ये है कि हमारे अंदर के जो नकारात्मक सोच है या नकारात्मकता है किसी भी लेवल की, कोई भी दूसरों को लेके या खुद को लेके, तो उसको हटाना है। दिया जलाना मतलब उसको, अंधकार को हटाकर उसमें प्रकाश
प्रकाश करना है। तो अपने अंदर सबसे बड़ा दिया जलाएं प्रेम का, होश का, ध्यान का। जैसे ही हम ये प्रेम, ध्यान, होश इनको अपनाएंगे ना, तो अपने आप हमारे सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। और दूसरा अंधकार दूर करने का उपाय है, पुरानी सारी चीज़ों को हटा दें। जो भी हुआ आज तक आपकी ज़िंदगी में, अच्छा बुरा, सबको बिसरा दें। पास है ही नहीं, ख़त्म हो चुका, जा चुका। उन मुर्दों को कंधे पे लेके ढोना नहीं है हमें। जैसे कचरा होता है, अगर रोज़ का कचरा ना फेंके तो कितनी बदबू आ जाती है, लेकिन हम अपनी सारी मेमोरीज़ को ऐसे पकड़ के रखते हैं और उसमें भी बदबू आ रही है, लेकिन हम उस बदबू का मज़ा लेते हैं। वो दुख आ रहा है, बदबू की जगह समझिए कि दुख को मैं बदबू कह रही हूँ। जो हमारी पास मेमोरीज़ जो नेगेटिव हैं या दुख वाली हैं, उन्हें भी ऐसे पकड़ के रखते हैं और रोज़ दुखी होते हैं, रोज़ उसे याद कर कर रोते हैं या फिर कड़वाहट से भरते हैं। तो आज अभी इसी वक्त हम एक मेडिटेशन भी करते हैं, जिसमें हमने ये सारी कड़वाहट जो है हटा देनी है, जिला देनी है। उसका कोई मतलब नहीं है, हमारे जीवन में अब कोई स्थान नहीं है। जैसे हमने उस दिन माफ़ी का किया, वो भी इसी का एक प्रोसेस था कि हमने सबको माफ़ कर दिया और सबसे माफ़ी मांग ली, ताकि हमारे जो कुछ भी दो लोगों के बीच में जो एक बंधन है वो टूट जाए। यदि हमने माफ़ी मांग ली, माफ़ कर दिया, तो वो जो है मिट जाते हैं। जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो मिटने लगते हैं, क्योंकि ग्रुप्स को कौन मजबूत कर रहा है? हमारी सोच। बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, तो वो मजबूत होते हैं, वो ग्रुप्स पक्के होते जा रहे हैं। वो जो निशान, इम्प्रिंट्स हैं हमारे अंदर ही बन रहे हैं वो प्रिंट्स। वो इम्प्रिंट्स हमारे जो इतने गहरे हो जाते हैं, तो मृत्यु के बाद वो हमारे साथ चले जाते हैं। और यदि हमने उसे भुला दिया तो वो कुछ समय के बाद भूल ही जाएंगे, आपको भी याद नहीं आएगा कि कुछ हुआ भी था ऐसा। तो इसका मतलब वो डिज़ोल्व हो गया। जो अभी भी आपको याद आ रहा है, समझ लीजिए वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, मरने के बाद भी आपका उसका हिसाब किताब चलने वाला है। तो आज क्यों ना हम इसको डिलीट कर दें। अब पहले तो सोचें कि नहीं, मुझे बार बार रिपीट करके जो कड़वे क्षण थे, किसी ने अपमान किया था, किसी ने दुख दिया था, या किसी की मृत्यु हो चुकी है, हम उन्हें याद कर करके अपने ही अंदर घाव पैदा कर रहे हैं, अपने को दुखी कर रहे हैं, और उसकी वजह से नेक्स्ट जन्म भी हमारा ख़राब होने वाला है। उसमें भी वो फिर कहीं ना कहीं हम उससे वो दुख को हिसाब किताब चुकाते फिरेंगे। तो हमें इसको अभी इसी वक्त ख़त्म करना है। आंख बंद कर लें, हम सभी करते हैं एक छोटा सा प्रयोग। और पहले तो याद करें कौन कौन सी घटनाएं जो आप अभी तक नहीं भूले हो, बार बार जो याद आती ही रहती हैं और दुखी करती हैं, उन घटनाओं को एक बार याद कर लें। जिनसे आपको आज पूरी तरह से मुक्ति कर लेनी है। अब आपको देखना है कि सामने एक अग्नि है, आपके सामने एक अग्नि या सूरज को महसूस करें कि सूरज, जलता हुआ सूरज बिल्कुल सामने है। अब उस घटना को तो नहीं, घटना तो जा ही चुकी, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है एनर्जी के रूप में आपके अंदर, उस एनर्जी को अपने हाथ से पकड़े और उस अग्नि में जला दें। अपने हाथ से उस एनर्जी को ऐसे इमेजिनेशन में पकड़े और उस सूरज में या उस अग्नि में फेंक दें। 2-3 बार करें या 4-5 बार भी करें, जब तक आपको लगे कि फिका नहीं अभी भी है। उसको इम्प्रेशंस को हाथ से पकड़ें और उस अग्नि में जला दें, फिर हाथ से पकड़ें, जला दें। एक घटना हुई, अब दूसरी घटना के लिए भी वही करें। ऐसे जितनी भी याद आ रही हैं उनको याद करते जाएं और उसे पकड़ के जलाते जाएं। 4-5-6 बार कर लें और ऐसा लगेगा कि आप वो खाली होगी जगह, आपके भीतर वो जगह बन गई, खाली हो गई। तब आपको लगेगा कि हाँ वो मिट गया।
ठीक है, करें, सभी करें। मैं 2 मिनट देती हूँ आपको। एक एक करके सारी घटनाएं याद करते जाएं और उसको हाथ से उस एनर्जी को पकड़ के भस्म करते जाएं और मन में बोलें कि मैं तुमसे मुक्त हो रही हूँ, आज के बाद मुझे आप परेशान ना करें और कभी भी वापस ना आए। मन में ये बोल सकते हैं कि मैं आपको हमेशा के लिए मुक्त करती हूँ, आज के बाद आप प्लीज़ मेरे पास वापस ना आए और मुझे अब आपको याद नहीं करना है, ना ही दोहराना है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ जाइए, आप प्लीज़ जाइए। और उसको पकड़ें उस एनर्जी को और अग्नि में डाल दें कि आप प्लीज़ जाइए, प्लीज़ गो अवे, ऑल द बैड मेमोरीज प्लीज़ गो अवे। और उसको जाता हुआ महसूस करें कि वो एक धुआं निकल रहा है आपके भीतर से और वो जा रहा है और जल के राख हो रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं। और अपने हाथ से पकड़ पकड़ के फेंक भी सकते हैं। अब एक बार रुक जाएं और फिर से देखें अभी कौन सी मेमोरी हैं जो अभी याद आ रही हैं, फिर से देखें एक बार। और यदि कुछ याद आ रहा है तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। अब देखें कैसा फील हो रहा है। जिसका पूरा कंप्लीट हो जाए वो उस अग्नि को हाथ जोड़ के प्रणाम करे और उसे जाने के लिए बोल दे। और पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलें जिसने ये संयोग बनाया कि हम ये कर पाए। और एक बार फिर से देख लें, अभी भी कुछ बाकी है तो वो आप दोहरा सकते हैं। और बाद में यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलें। अब कोई बताएं आप जिसने भी किया अच्छे से, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाँ जी, हाँ जी मीना। ये मैं सोने से पहले प्रैक्टिस करती हूँ चीज की, और वैसे अब करके तो मुझे रिलैक्स मिला एकदम से ना। जैसे पहले एकदम से मन जैसे बेचैन सा हो रहा होता ना, और करने लगो तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक। तो पूरी तरह से नहीं हो पाता कि पूरी एनर्जी वो हो पाए, लेकिन कुछ थोड़ा सा हो जाता है तो उसमें भी रिलैक्स मिलता है बहुत। आप रोज करो इसे, है ना, आप रोज करो और सच्चे दिल से करो और पुरानी मेमोरीज को आने मत दो। जब भी याद आने लगे तो तुरंत बोलो स्टॉप, अपने आप को बोलो स्टॉप, मुझे नहीं याद करना, बस प्लीज़ गो अवे। उस एनर्जी को बोलो प्लीज़ गो अवे, कभी भी याद मत आना तो मुझे याद करना ही नहीं है। उसको बिल्कुल कट कर दो और 3 बार कट करो उसे, कट 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 ऐसे ना। ऐसे सोचो कि ये 2 उंगलियां हैं आपकी, उसको कैंची की तरह देख के ऐसे कॉर्ड कट कर दो, ऐसे कट कट कट, कुछ भी, या तलवार है, छुरी है, उसे कट कर दो। कोई कॉर्ड है ऐसी जो अंदर घुस रही है, उसको कट 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 कर दो, है ना। ऐसा कुछ भी इमेजिनेशन में कर सकते हैं।
वो एक, ये सब करने से थोड़ा हम लोग ऐसा होता है कि हमने कट कर दिया, तो वो दूरी बन जाती है उस एनर्जी से। ये भी हम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, कोई थॉट पर, उसको कट कर दो, कट कट कट, ऐसे हाथ से ऐसे कट कर दो, ऑरा से निकाल के फेंक दो कि मुझे नहीं चाहिए। फिर आप एक और भी हम कर सकते हैं कि जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर आप लिख लीजिए जो भी आपको लग रहा है कि मेरी ये समस्या, उसे जो याद आ रहा है बार बार, उसको लिख लीजिए। ऐसे सोचिए कि वो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, अब उसे पोंछ दीजिए कि अब मैंने मिटा दिया इसे, कि मेरे पूरी ऑरा से ही मिट रहा है। ऐसे सोचो कि ये मेरी पूरी ऑरा से ही मिट रहा है। करें अभी कुछ भी जो याद आ रहा है उसको सामने ऐसे देखिए, ब्लैक बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है वो सारा कुछ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या आपकी कोई सोच है जो बार बार आती है, उसको विजुअलाइज करें। सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ है। अब आप अपना हाथ से, अब वो ब्लैक बोर्ड क्या है, आपकी आत्मा ही है, आपकी ऑरा है वो, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपकी ऑरा में बहुत कुछ लिखा हुआ, और सामने वो ब्लैक बोर्ड की तरह सामने है। अब इसको हाथ से मिटाएं, और मिटाते हुए एक साथ देखें कि आपकी ऑरा से पूरा मिटता जा रहा है, आपकी ऑरा से मिटता जा रहा है। करें, और आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, वो सच में ही मिट जाएगा, क्योंकि आपने सोचा कि मैं मिटा रही हूँ। वो भी काम करती है आपकी विल पावर। आप चाह रहे हो मिटाना, और आप मिटा भी रहे हो उसको, उस एक्शन कर रहे हो, तो वो मिट जाती है। ठीक है, सबने किया, वेरी नाइस। कोई बताएगा किसी ने किया हो और उसको कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई नहीं शेयर करना चाह रहे तो आप लोग फिर शांति से बैठे ध्यान में। अभी 15 मिनट हैं तो हम लोग ध्यान करेंगे। आंख बंद कर लें, और जो लोगों की ये प्रक्रिया दोबारा करना चाहते हो वो दोबारा भी कर सकते हैं, नहीं तो जो शांति फील हुई है इस प्रक्रिया करने के बाद सबको कुछ सुकून, कुछ शांति, कुछ क्या बहुत, कईयों को तो यदि अच्छे से करा होगा तो बहुत सुकून, ऐसे लगेगा भार उतर गया। कोई मेरे ऑरा में कोई भार था, मैं निर्भार हो गई। और आगे के लिए अवेयर रहना है कि हमें उसको याद नहीं करना, जैसे ही याद करने लगे, और दूसरों से बात भी नहीं करनी। और क्योंकि हम बात करते हैं तो हम उसे दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा के पक्का मजबूत कर रहे हैं उसको, और ज़्यादा उस दुख को मजबूत कर रहे हैं, जबकि हमें उस दुख और पीड़ा को मिटाना है। मिटाने का एक ही वो है उपाय, उसे याद ही ना किया जाए, वो धीरे धीरे फेड अप हो जाएगा। फेड होते होते हमारी ऑरा से कब डिलीट हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। ये हमारे अंदर हीलिंग प्रोसेस होता है, खुद ही वो डिलीट हो जाती हैं बातें। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम उसे दोहराते जाते हैं, बार बार याद करते हैं। बार बार याद करने से वो ताज़ा बनी रहती है, मिटाने ही नहीं देते उसे। और फिर 10 लोगों को बार बार बोलेंगे, कोई आ गया घर में, फिर उसको वही पुरानी बातें याद कर करके उसे बताएंगे, तो हम अपने उन यादों को मिटने ही नहीं देते। इसीलिए वो जिंदा रहती हैं और मरने के बाद हमारे साथ चली जाती हैं। तो आज से कोशिश करें पास की कोई याद, ऐसी कड़वी याद तो बिल्कुल भी नहीं, और हो सके तो कोई भी यादों को रिपीट ना करें। जो पास चला गया उसे तुरंत छोड़ दें, पूरा छोड़ दें। अच्छी बातें भी छोड़ दें, बुरी बातें भी छोड़ दें। ना अच्छा याद करें ना बुरा करें ही ना कुछ याद, बेस्ट है। क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ें याद करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन करता है फिर से हो, फिर से हो। फिर हम कुछ मिस करने लगते हैं, तो हमें कुछ मिस नहीं करना, हमें कुछ याद ही नहीं करना। आज जो कुदरत ने मुझे दी है, आज का ये पल, उसमें जो भी है, जैसा भी है, मुझे उसी में ही मज़ा ढूंढना है, उसी में ही अपना स्वर्ग बनाना है। जैसे भी लोग हैं, जैसी घर की सिचुएशन है, उसी को मंदिर बनाइए। जो भी घर के व्यक्ति हैं, जैसे भी हैं, उन्हें प्रेम करिए, उन्हें दुआएं दें। उनके लिए अगर कोई शिकायत है मन में, पूरी तरह से हटा दें।
यदि आपके हृदय में कोई शिकायत नहीं होगी, देखिएगा आपका दूसरों का बिहेवियर भी बदलने लगेगा। क्योंकि जब आपको कोई शिकायत ही नहीं है तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा, और जब आपका बिहेवियर अच्छा ही रहेगा सदा, तो वो लोग भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे ऊपर काम करना है और अपना स्वर्ग खुद बनाना है, अपनी ऑरा को खुद ही स्ट्रॉन्ग करना है, अपने भीतर के जो प्रेम है, जॉय है, उसको महसूस करते रहें सदा। बाहर से कुछ मिलता कभी भी नहीं है किसी को, ये भ्रम है कि हमें कुछ बाहर से मिल जाएगा, और जो मिल जाता है उसको भोग लें, स्वीकार कर लें और छोड़ दें। हम छोड़ते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। कुछ अच्छे पल होते हैं या कुछ फ़ायदा हुआ या उसे पकड़ लेते हैं, फिर से होना चाहिए और होना चाहिए। ये और की जो डिमांड है, इसको हटा दें। आज जो मिला बहुत बहुत अच्छा, उसके लिए धन्यवाद करें, भूल जाएं। उसकी मांग दोबारा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कुछ नया होगा, उस नए का स्वागत करें। वो नया क्या होगा, कैसा होगा, उसको सस्पेंस बनाए रखें। आप कुछ चाहो मत, मांगो मत, तो जो भी होगा उसका मज़ा लें बस, और फिर उसे छोड़ते जाएं, हाथ के हाथ डिलीट करते जाएं, साफ़ करते जाएं। अपनी स्लेट साफ़ करेंगे तभी तो नया लिखने में मज़ा आएगा। मान लीजिए आपकी स्लेट पहले से भरी हुई है, अब नया कहाँ लिखोगे? नया लिखने के लिए स्लेट खाली करनी पड़ेगी ना आपको। पूरी स्क्रीन भरी हुई है तो उसको खाली तो करना पड़ेगा। जैसे फ़ोन में भी मेमोरी भर जाती है तो नया कहाँ से डालेंगे, वो भी मना कर देता है। तो हमें पूरा डिलीट करना पड़ता है, तब जाके फिर से रीसेट करते हैं हम। ऐसे ही हमें हाथ के हाथ डिलीट करते जाओ। हमारा भी ये कंप्यूटर है, इसको डिलीट करते जाओ बस। जो भी मेमोरीज हैं उसे डिलीट करते जाओ, सब कुछ भुलाते जाओ। बस बच्चे जैसे तरोताज़ा रहो। आपकी आत्मा में कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, सारी रिकॉर्डिंग मन में हो रही है। तो मन को साइड में करते जाओ, फिर आत्मा कैसी हो जाएगी, दर्पण जैसी। बस जो सामने है उसका अक्ष बनेगा, उसकी फ़ोटो आएगी, और फिर जैसे ही वो क्षण गया, आप दर्पण की तरह फिर से खाली। आप खाली के खाली ही बने रहोगे, मिटाना पड़ेगा ही नहीं। मिटाना पड़ता है मन को, मन से मिटाना पड़ता है। आत्मा का तो स्वभाव ही है दर्पण जैसा, उसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। जब आप मन के पार चले जाओगे, जब आप आत्मा में टिक जाओगे, फिर आपका ऐसा हो जाएगा कि बस यही पल है, ना पास ना फ्यूचर। इसी पल में जीना ऑटो में हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप उसी पल में ही जियोगे। और यही हमारी वो भी है, मापदंड भी है कि आप आत्मा में जी रहे हो तो आप कभी भी पास्ट की बातें नहीं करोगे। पास्ट को लेके दुखी सुखी नहीं होगे, ना फ्यूचर की चिंता होगी। आप इस पल में जियोगे, पल पल जियोगे, और हर समय परमात्मा का धन्यवाद करते रहोगे। और कोई लालच नहीं होगा, कोई लालसा नहीं होगी, कोई डिमांड नहीं होगी। तो इस दिवाली पे हमें यही करना है। तो आंख बंद रखें और अपने भीतर के इस खालीपन को महसूस करते हुए बस इसी में बने रहें, इसी में बने रहें। इस खालीपन को महसूस करें, क्योंकि ये जब खाली है तो ही कुछ नया इसमें लिखा जाएगा, तो ही कुछ नया होगा। ये खाली ही दर्पण है। ये खालीपन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम नए का स्वागत कर पाएंगे। संध्या जी आप म्यूट कर लें, आपका अनम्यूट हो गया। तो बने रहे इसी शून्यता में। ये जो शून्यता है आपकी, जो ये निर्भर अवस्था है, जो आत्मा के ये गुण है, निर्भर होना, शून्यता, निश्चिंतता, सर्वव्यापिता। आप सर्वव्यापी हो, आपकी आत्मा सर्वव्यापी है। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा एक है, दो नहीं है। तो जैसे जैसे हम मन को साफ करते जाएंगे, मन मिटता जाएगा, मन मिटता जाएगा। तो मन को पूरा ही मिटा दें, उसमें कुछ भी ना बचे, ना मोह, ना माया, ना लालच, ना अटैचमेंट,
ना राग ना द्वेष, बस मैत्रीपूर्ण रहे। जो सामने है उस क्षण उसको खूब प्रेम दें जो सामने है, और जैसे वो हटा, दर्पण खाली हुआ, फिर कोई दूसरा व्यक्ति सामने आया तो बस फिर उसे प्रेम दें। बस ऐसे जीना है, किसी को पकड़ना नहीं कि ये क्यों चला गया, दोबारा आ जाए। मैंने उसी को ही प्रेम देना है, जो सामने है उसे प्रेम दें, जो सामने है उसे प्रेम दें, फिर वो कोई भी हो। इस वक्त उस क्षण में वही आपका अपना है, जहाँ बैठे हैं वही जगह आपकी है, और जो सामने है वही आपका परिवार है। फिर दृश्य बदलेगा, फिर आप जहाँ हो वही आपकी जगह है, स्थान है, और जो व्यक्ति दूसरा कोई और व्यक्ति है तो वही उस समय के लिए आपका सब कुछ है। वो जो बेस्ट है वो करिए, जो बेस्ट सोच सकते हैं उस क्षण में वही सोचिए, जो बेस्ट किया जा सकता है वही करें। बस ऐसे ही आपको आत्मा में जीना शुरू करना है, मन में नहीं। हमारी सारी कोशिश है कि मन मिट जाए और आत्मा में जीना स्वतः ऑटो में, आत्मा में जब हम जीने लगेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगता है। आपका हर एक चक्रा बैलेंस हो जाएगा, आपके हर एक काम बनने लगेंगे, और बिल्कुल बैलेंस में ज़िंदगी चलने लगेगी, कुछ भी इनबैलेंस नहीं होगा। तो हमें हर हाल में मन की चीज़ों को छोड़िए। मन की जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो अंधकार, ये सारा अंधकार को कह सकते हो, या ये जो दूसरी शक्तियां हैं जो हमें संसार की तरफ खींचती हैं, असुरीय शक्तियां कह सकते हो, जो हमें अंधकार की तरफ खींचती हैं, हमें दुखी करती हैं। असुरी शक्तियों का विनाश हो, और उसके दैविक शक्ति कौन सी है? दैविक शक्तियां हैं प्रेम, करुणा, दया, सेवा भाव, अनकंडीशनल लव, इनका विकास करें। ये भी हमारे ही अंदर है। जब हम सेवा भाव में होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम नाचते हैं, जब हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, मंगल कामना से भरते हैं, तो मतलब हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ जाग रही हैं। और जितनी दिव्य शक्तियाँ जागेंगी उतना असुरीय शक्तियाँ वीक हो जाएंगी और उनका कोई भी बस नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं ना कि असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो जितना हम दिव्य शक्तियों में रहेंगे, यानी कि दैविक गुण जो हैं हमारे अंदर आएंगे, उतना हम आत्मा के नज़दीक जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए इस अवस्था में, 10 मिनट तक आंख नहीं खोलनी है। अब आप, मैं भी मौन हो रही हूँ, आप चुपचाप बैठे रहें या लेट जाएं शवासन पर, और छोड़ दें आप। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलैक्स होकर पड़े रहना है या बैठे रहना है, और अपने आप देखिएगा क्या होता है। अपनी नज़र खुद पे गड़ाए रखें कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच।